सभी श्रोतागण को हमारा नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में आपको 9 योगेश्वरों का इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि 9 योगेश्वर कौन हैं। आज इस वीडियो में मैं भक्तमाल में वर्णित 9 योगेश्वरों ने आगे कैसे भगवान की प्राप्ति कराने वाले धर्मों और साधनों का वर्णन किया है, आज हम उसका उल्लेख करेंगे। महाराज निमि हुए, इन्हीं के ही वंश में महाराज निमि थे और महाराज निमि के जो राज्य था उसमें बहुत ही ऋषिगणों को बहुत ही छूट थी और बहुत धर्म का पालन पोषण होता था। तो ये 9 योगेश्वर घूमते घामते, क्योंकि मैंने बताया था कि ये विचरण करते रहते हैं और दिगंबर रहते हैं और जहाँ तहाँ भी आते जाते रहते हैं, इसलिए ये महाराज निमि के आश्रम में पहुँचे। महाराज निमि ने इनका बड़ा सुंदर आदर सत्कार किया और अधिकारी जानकर इनसे भगवत चर्चा की। महाराज निमि के पूछने पर उन 9 योगेश्वरों में से प्रथम योगेश्वर कवि हुए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाले भागवत धर्मों का उपदेश दिया। तत्पश्चात राजा निमि के पूछने पर 9 योगेश्वरों में से दूसरे योगेश्वर हरि जी ने भगवत भक्तों के धर्म, उनके लक्षण और स्वभाव का वर्णन किया। इसके बाद पुनः राजा के पूछने पर तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने माया और उसके स्वरूप का वर्णन किया और चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी ने माया को पार कराने वाले उपाय बताए। इसके बाद 5वें योगेश्वर पिपलायन जी ने नारायण नाम वाले परब्रह्म परमात्मा का वर्णन किया। तत्पश्चात राजा निमि ने प्रार्थना की कि हे योगेश्वरों, आप लोग मुझे कर्म योग का भी उपदेश दीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र अतिशीघ्र अपने कर्म बंधन को काट डालता है। इस प्रकार प्रश्न करने पर और जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वदा के लिए छुटकारा पा जाने के उद्देश्य से छठे योगेश्वर श्री आविर्होत्र जी ने कहा कि हे राजन, कर्म योग के द्वारा भी आप भगवान की प्राप्ति बड़े आसानी से कर सकते हैं। कर्म योग यानी कि निष्काम कर्म करते हुए बिना किसी इच्छा के रहित जो भी कर्तव्य आपके सामने आ जाएं, वो कर्तव्य आप बिना किसी फल की इच्छा के करें और जीवन से उन्मुक्त हो जाएं। इस प्रकार के कर्म योग की शिक्षा छठे योगेश्वर आविर्होत्र जी ने दी। इसके बाद राजा के पूछने पर 7वें योगेश्वर श्री द्रुमुल जी ने भगवान के तब तक हुए और आगे आने वाले हुए अवतारों का वर्णन किया। जितने भी भगवान के अब तक के अवतार हुए और आगे आने वाले जो अवतार होंगे, उनका वर्णन द्रुमुल जी ने किया। इतना सब भगवत चरित्र सुनने के बाद राजा निमि ने पूछा कि हे योगेश्वरों, कृपया करके ये भी बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक और पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन और इंद्रियां भी वश में नहीं हैं, तथा प्राय जो भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। इसका उत्तर देते हुए 8वें योगेश्वर श्री चमस जी ने बताया कि हे राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से परामुख हो गए हैं और उनकी ओर ना चलकर उनसे उल्टे चल रहे हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके ग्रह, पुत्र, मित्र, धन, संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना होता है और ना चाहते हुए भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन ना करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। अब राजा निमि ने पूछा कि हे योगेश्वरों, भगवान किस समय किस रंग के और किस आकार को स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना कर सकते हैं। इसका उत्तर 9वें योगेश्वर श्री करभाजन जी ने दिया और कहा कि राजन, सत्ययुग में भगवान का श्री विग्रह का रंग श्वेत होता है, उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वह वल्कल वस्त्र धारण करते हैं। वे काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। सतयुग में लोग तपस्या द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा का ध्यान करते हैं। त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग लाल होता है, उनके 4 भुजाएं होती हैं और वे कटी भाग में 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहरे होते हैं और वह सुवक्र, सुरवा आदि यज्ञ पात्रों को धारण करते हैं।
इस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में प्रवीण होते हैं। इस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद रूपी सारे वेदों का और देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना में ही लगे रहते हैं। द्वापर में भगवान के श्री विग्रह का रंग सांवला होता है। वह पीताम्बर तथा शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्ष स्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह, भृगु लता और कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से वह पहचाने जाते हैं। कलयुग में काले रंग की कांति से अंगों और उपांगों, अस्त्रों और पार्षदों से युक्त श्री कृष्ण की श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। इस प्रकार राजा निमि को हर प्रकार से धर्म के उपदेश देकर और भगवान की प्राप्ति के मार्ग को बताकर वे सभी 9 योगेश्वर उपदेश देने के पश्चात अंतर्ध्यान हो गए। इन्हीं योगेश्वरों के द्वारा इस संसार में धर्म की स्थापना हुई और भगवान की प्राप्ति के सारे साधन प्रकाश में आए। इस प्रकार मैंने 9 योगेश्वरों का वर्णन बड़ी अपनी बुद्धि से किया है। वैसे मैं बड़ी बुद्धिहीन हूँ और मुझे कोई ज्ञान भी नहीं है, मेरी कोई ऊर्जा भी ऐसी नहीं है मैं उन 9 योगेश्वरों के बारे में कुछ कह सकूँ। फिर भी कथा को कहते हुए मेरे से बड़ी त्रुटियां हो गई होंगी, तो वह 9 योगेश्वर भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मुझे क्षमा करें। और आप श्रोतागण भी अगर मेरी कोई किसी तरह का कोई अपराध या किसी तरह की कोई त्रुटि सामने देखते हों तो वो मुझे क्षमा करें और मुझे आगे का कथाओं के लिए मार्गदर्शन करें। आपको वीडियो कैसे लगते हैं और हमारे सनातन धर्म को जानने के लिए जो मैं कथाओं का वर्णन करती आई हूँ वो आपको कैसी लगती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल कृष्णा अनुरागी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे आगे आने वाले वीडियो के लिंक या उनके नोटिफिकेशंस आपको बहुत समय पर मिल जाया करेंगे, समय से पहले आपको मिल जाएंगे। भक्ति मार्ग के इस लता को आगे बढ़ाते रहने का जो मैंने ये क्रम शुरू किया है उसमें मुझे आप सबका आशीर्वाद और आप सबका सहयोग चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।